लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मेथड्स के थ्रू हम ऑब्जेक्ट भी पास करा सकते हैं। और इस क्लास के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो हम ये स्टडी करेंगे द पैकेजेस इन जावा। मतलब जावा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पैकेजेस का। तो ये पैकेजेस बेसिकली होते क्या हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हुए हैं VS कोड के अंदर। तो हमारी जो भी डायरेक्टरी है, हमने उस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर 3 क्लासेस बनाई हुई हैं। एक का नाम है DB ड्राइवर, एक का नाम है एग्जीक्यूट क्वेरी और एक का नाम है इन्वेंट्री डॉट जावा। देखिए, आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मल्टीपल क्लासेस। क्योंकि जावा का कोई भी प्रोजेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द क्लासेस। उसके अंदर 100, 2000, 1500, 500 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आपकी क्लासेस होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे हम यहाँ कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये सारी क्लासेस हैं। लेकिन अभी हम टू बी वेरी सिंपल, हमने केवल 3 क्लासेस बनाई हैं। तो आप बेसिकली करते क्या है कि रिलेटेड क्लासेस को आप पैकेज के अंदर रख देते हैं। एक पैकेज मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर रख देते हैं। जैसे आप सपोज डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आपने एक डायरेक्टरी बनाई जावा। तो जावा के सारे प्रोग्राम, सारा उसका रिलेटेड मटेरियल आपने किस में रख देंगे, आप जावा डायरेक्टरी के अंदर रख देंगे। आप फिर पाइथन सीखने लगे, फिर पाइथन डायरेक्टरी बनाएंगे। पाइथन डायरेक्टरी के अंदर आप पाइथन की सारी फाइल्स यहाँ पर प्लेस करेंगे, जैसा आप जनरली करते हैं। जैसे पिक्चर्स आपकी डायरेक्टरी होती है, पिक्चर्स डायरेक्टरी के अंदर आप सारी इमेज डाल देंगे, उसके अंदर सब डायरेक्टरी बनाएंगे। भाई फैमिली फोटोग्राफ नाम की एक डायरेक्टरी होगी जिसमें फैमिली के फोटोग्राफ होंगे। फ्रेंड्स एक डायरेक्टरी होगी जिसमें फ्रेंड के सारे फोटोग्राफ्स होंगे। तो आप चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हो। और देखो, जावा के अंदर भी ऐसा ही होता है। जावा के अंदर ऐसा कैसे होता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं और इस फोल्डर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन कीजिए। जब हमने सी ड्राइव को ओपन किया तो यहाँ पर आप यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स को ओपन कीजिए। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप सर्च कीजिए जावा। ये आपको जावा मिल गया। जावा के अंदर जो मेरा जावा का वर्जन है JDK 17, मैंने उसको क्लिक किया। उसके अंदर फिर मैं लिब के अंदर गया। ये पाथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। लिब के अंदर गए। अब लिब के अंदर देखिए, आपके पास है ना, लिब के अंदर ये आपके पास एक फोल्डर होगा src.zip। अब आपको करना क्या है, इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सट्रैक्ट टू src। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट टू src करते हैं ना, तो आपका एक src फोल्डर क्रिएट हो जाता है। मैंने इसको src किया हुआ है, तो देखिए मेरा यहाँ पर इसको करने के बाद ही src नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। आप src पे डबल क्लिक कीजिए, फिर आपका एक फोल्डर होगा java.base। java.base को आप क्लिक कीजिए, फिर आपका एक फोल्डर होगा जावा। आप जावा को क्लिक कीजिए। अब ये देखिए, ये सारे जावा के पैकेजेस हैं। पैकेजेस का मतलब है, जैसे अभी हम आगे चल के क्या करेंगे, हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग का मतलब है जिसके अंदर हम जावा के अंदर फाइल्स को ओपन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, फाइल्स को कॉपी करते हैं, फाइल्स के हम तमाम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, तो हम क्या करते हैं, जावा ने क्या किया हुआ है, उन सारी फाइल्स को इसने IO नाम की डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है। IO नाम की डायरेक्टरी का मतलब क्या हो गया, IO के पैकेज के अंदर वो सारी फाइल्स को इसने रखा हुआ है। अब आप IO फाइल को अगर आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपकी सारी कितनी सारी जावा फाइल्स आ गई। जैसे आपको है ना कोई फाइल की प्रॉपर्टीज़ को मालूम करना है, तो आप ये वाली क्लास यूज़ करते हैं फाइल डॉट जावा। आपको फाइल को रीड करना है, तो फाइल को रीड करने के लिए होती है फाइल इनपुट स्ट्रीम। आपको फाइल के अंदर राइट करना है, तो फाइल को राइट करने की क्लास होती है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस आपको मिलेंगे वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे, IO डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे, मतलब IO पैकेज के अंदर मिलेंगे। मतलब जावा के अंदर हम उन्हें पैकेजेस कहते हैं। जैसे आपको नेटवर्क प्रोग्रामिंग करनी है जिसके अंदर हम सॉकेट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसकी सारी की सारी क्लासेस, क्योंकि आप इनबिल्ट क्लासेस ही को तो यूज़ करते हैं। इनबिल्ट क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, API। तो अब यहाँ पर उसकी सारी API या सारी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। जैसे आपको सर्वर के ऊपर सॉकेट बनाना है, तो सर्वर के ऊपर जैसे आपको यहाँ पर सॉकेट बनाना है, तो अब आप उसकी क्लास देखिए यहाँ पर सॉकेट, ये आपका होगा इसके अंदर नेट पैकेज के अंदर, नेट पैकेज के अंदर वो सारी क्लासेस होती हैं जिसमें आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं। रिमोट सर्वर के ऊपर आपको सॉकेट बनाना है, तो देखिए जैसे सॉकेट डॉट जावा, और ये सॉकेट की सारी क्लासेस मतलब इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन जो आपको नेटवर्क के थ्रू डाटा भेजना है। अगर जावा के अंदर सारी चीज़ें मैक्सिमम पॉसिबल होती है, लेकिन वो आपको अलग अलग पैकेजेस के अंदर अवेलेबल रहती है।
जैसे लैंग पैकेज है, लैंग पैकेज के अंदर हमने जो भी अभी तक क्लासेस यूज़ की हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग क्लास यूज़ की है, सिस्टम हमने क्लास यूज़ की है, जैसे हम लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो सिस्टम भी एक क्लास होती है। ये देखिए स्ट्रिंग क्लास है यहाँ पर। अब ये देखिए सिस्टम भी इसके अंदर क्लास होगी, ये रही आपकी सिस्टम डॉट जावा। तो आपका ये लैंग पैकेज के अंदर होता है। तो इसी तरह से जावा के अंदर भी आपके मल्टीपल पैकेजेस होते हैं। तो आप जब भी कोई प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर बनाते हो ना, तो क्लासेस जो एक जैसी सी क्लासेस हो, आप उसको क्या करते हो, आप पैकेजेस के अंदर रख देते हो। जैसे हमारे को है ना इन्वेंट्री, हमारे को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है इन्वेंट्री का। अभी देखिए क्लास खाली है, मैंने आपको आपकी फैसिलिटी के लिए अभी एम्प्टी क्लासेस मैंने यहाँ पर बनाई है, पहले से ही बना के रखी हुई हैं। तो इन्वेंट्री क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है। सपोज हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इन्वेंट्री का, जो कि आपकी पूरी इन्वेंट्री को मैनेज करके चलेगा। अब उस इन्वेंट्री को को ज़रूरत पड़ेगी कि डाटाबेस को एक्सेस करे। तो डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमने एक क्लास बनाई हुई है डीबी ड्राइवर। डीबी ड्राइवर देखिए एक क्लास है डीबी ड्राइवर। डीबी मतलब मैंने लिया डाटाबेस की शॉर्ट फॉर्म, डीबी मतलब डाटाबेस का ड्राइवर। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब भी आप अगर किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं ना, तो आपको ड्राइवर क्लास चाहिए होती है, उसका एक ड्राइवर चाहिए होता है, तो डीबी ड्राइवर। और उसके अंदर एक इंस्टेंस मेथड है, केवल कौन सा इंस्टेंस मेथड है यहाँ पर, गेट कनेक्शन, which is taking nothing as a parameter and which is returning void। और ये सिंपल प्रिंट कर रहा है यहाँ पर कनेक्टेड टू डाटाबेस। मतलब आप यहाँ पर कोड लिखेंगे डाटाबेस को कनेक्ट करने का, लेकिन सिंपल डेमो के लिए इसमें क्या लिखा है, कनेक्टेड टू डाटाबेस। और इसी तरह से हमने एक यहाँ पर क्लास बनाई हुई है एग्जीक्यूट क्वेरी, जो किसी भी क्वेरी को, जो आप डाटाबेस को क्वेरी करते हैं ना, तो कोई भी आप एसक्यूएल लिखते हैं, तो सिंपल एग्जीक्यूट क्वेरी हमने क्लास बनाई हुई है जो एग्जीक्यूट करेगी, और यहाँ पर सिंपल क्वेरी एग्जीक्यूटेड। अब हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या कहता है कि ये दो क्लासेज है ना, आपको किसी भी पैकेज के अंदर पुट कर देनी चाहिए, ताकि आपका सॉफ्टवेयर में जब 1000 क्लासेज हो जाएं, 500 क्लासेज हो जाएं, तो हमें क्लासेस को ढूंढना ना पड़े, हम पैकेज बना दें अलग अलग। क्या हाँ भाई ये डाटाबेस की क्वेरीज है तो ये इस पैकेज के अंदर मिलेंगी, ये कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है क्लासेस वो इस वाले पैकेज के अंदर मिलेंगी। तो हम पैकेज क्रिएट करते कैसे हैं, बहुत ही आसान है। अब ये देखिए जैसे डीबी ड्राइवर, हम इसको एक पैकेज के अंदर डालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस के नाम है ना, जैसे यहाँ पर IO पैकेज, लैंग पैकेज, नेट पैकेज फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग, फॉर फाइल इनपुट आउटपुट, दिस इज़ अ पैकेज, ठीक है ना। मैथ रिलेटेड जितने फंक्शन है आपको मैथ पैकेज के अंदर मिलेंगे। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक डीबी पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नाम क्या होगा, डीबी। डीबी पैकेज क्या करेगा, डीबी पैकेज सारी की सारी जो डाटाबेस के रिलेटेड फाइल हैं वो डीबी पैकेज के अंदर रख देगा। डीबी पैकेज के अंदर रख देगा मतलब डीबी डायरेक्टरी के अंदर रख देगा। तो उसके लिए है ना हमें कमांड यूज़ करनी पड़ती है पैकेज। हमने पैकेज कमांड यूज़ कर ली, आगे हम पैकेज का नाम देंगे कि पैकेज का नाम हम रखना चाहते हैं डीबी, और यहाँ पर मैंने ये सेमीकोलन यहाँ पर प्लेस कर दिया। अभी देखिए आपके इस हमारी डायरेक्टरी के अंदर केवल क्या है, 3 क्लासेज हैं केवल, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर ये रेड लाइन दिखा रहा है। अब रेड लाइन के अंदर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, क्विक फिक्स में जाते हैं। क्विक फिक्स के अंदर, क्विक फिक्स के अंदर ये कह रहा है कि आप डीबी ड्राइवर को पैकेज डीबी के अंदर पुट कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पर पैकेज का नाम क्या रखा हुआ है, डीबी। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। जब हमने क्लिक किया तो ये देखिए साइड में क्या हुआ, आपका एक डीबी डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। आपकी जब डीबी डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई तो आपकी क्लास किसके अंदर चली गई, आपकी क्लास ये डीबी ड्राइवर किस पैकेज के अंदर चली गई, डीबी पैकेज के अंदर आपकी क्लास ये डीबी ड्राइवर चली गई। अब मतलब हमने अपनी क्लास को एक डीबी नाम के पैकेज के अंदर डाल दिया। अब ये देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी, ये किसी भी पैकेज के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर किसी पैकेज के अंदर होती ना तो ऊपर लिखा हुआ होता कि पैकेज का नाम क्या है। ऊपर क्या लिखा होता कि पैकेज का नाम क्या है। देखिए जैसे है ना, हमने कहा कि सिस्टम एक क्लास है, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम, जैसे हम लिखते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो अभी हम केवल सिस्टम लिखते हैं। अगर आप इस वाली को सेलेक्ट करके F2 की यहाँ पर प्रेस करें, F12 आपने की प्रेस करी, तो सिस्टम क्लास की देखो डेफिनेशन खुल जाती है, ठीक है। मतलब ये सिस्टम क्लास कैसे बनी हुई है, ये देखिए सिस्टम क्लास कौन से पैकेज के अंदर है, जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है, ठीक है ना। ये भी हम डॉट अभी पढ़ेंगे कि डॉट का मतलब क्या है। तो ये लैंग पैकेज के अंदर है आपकी क्लास, ठीक है ना। क्योंकि इस जावा के अंदर जितनी भी इनबिल्ट क्लासेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रिंग क्लास अभी तक हमने यूज़ की है, 1-2 क्लासेज यूज़ की हैं, ज़्यादा अभी तक यूज़ नहीं किया, आगे चल के बहुत करेंगे। तो ये जो आपकी सिस्टम क्लास है, ये आपकी क्लास सिस्टम, ये कौन से पैकेज के अंदर है, ये आपकी लैंग पैकेज के अंदर है। कौन सी क्लास, ये सिस्टम क्लास, ठीक है। तो अब
अगर कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर हो तो ऊपर पहले पैकेज लाइन लिखी ही होगी। जैसे अब हमारी ये क्लास है एग्जीक्यूट क्वेरी, ये किसी भी पैकेज के अंदर नहीं है तो ऊपर पैकेज की स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। अब जैसे हमारी ये डीबी ड्राइवर है, हमारे को पता पड़ गया कि ये कौन से पैकेज के अंदर है, ये डीबी पैकेज के अंदर। अभी हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट क्वेरी भी किस पैकेज के अंदर हो, डीबी पैकेज के अंदर हो। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो अलग अलग एडिटर्स अलग अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो जावा के एडिटर्स जैसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर VS कोड, एक्लिप्स भी बहुत अच्छा एडिटर होता है इसका, नेटबीन्स भी बहुत अच्छा एडिटर होता है, सब अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो अब ये आपका VS कोड किस तरह से बिहेव करता है, हम इसको लेते हैं आपकी एग्जीक्यूट क्वेरी क्लास को और हम इसको है ना इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, किसके अंदर, डीबी के अंदर। हमने कहा भाई मूव, ये कह रहा है आप मूव करना चाहते हो, हमने कहा हम इसको मूव करना चाहते हैं, ओके। अब ये देखिए, अब ये एग्जीक्यूट क्वेरी किसके अंदर आ गई, डीबी पैकेज के अंदर आ गई। अब हम एग्जीक्यूट क्वेरी को क्लिक करते हैं, ये देखिए आपके जो है VS कोड ने क्या किया, ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐड कर दी कि ये क्लास अब कौन से पैकेज के अंदर है, ये क्लास अब DB पैकेज के अंदर है। तो अब ये जो DB हमारा पैकेज है, DB हमारा पैकेज है, हम इसको सिस्टम को यहाँ से हटा देते हैं, इसीलिए एरर शो कर रहा है। अब ये देखिए, अब DB, अब इस DB पैकेज के अंदर अब कितनी क्लासेज हैं, 2 क्लासेज हैं, मतलब डाटाबेस से रिलेटेड डीबी ड्राइवर और एग्जीक्यूट क्वेरी। अब हम आते हैं अपनी इन्वेंट्री क्लास के ऊपर। अब इन्वेंट्री क्लास को यहाँ पर क्या करना है, इन्वेंट्री क्लास को यहाँ पर ये डीबी ड्राइव का मेथड कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है डाटाबेस से। तो हम इन्वेंट्री क्लास क्या करना चाहती है कि डीबी ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि अगर पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये जो इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड है क्योंकि क्लास के अंदर डिफाइंड है, कि अगर हमारे को किसी भी इंस्टेंस मेथड की ज़रूरत है, मेथड क्या करते हैं, कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये मेथड गेट कनेक्शन क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारे को किसी भी डाटाबेस से कनेक्ट कर सकता है। तो अब हमारी इन्वेंट्री क्लास को ज़रूरत है डाटाबेस से कनेक्ट करने की, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर ये इंस्टेंस मेथड उसको कॉल करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई क्लास का मेथड है उसको कौन कॉल कर सकता है, केवल क्लास का ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकता है। तो हमें इन्वेंट्री डॉट जावा के अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले डीबी ड्राइवर का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम ये गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ इन्वेंट्री क्लास के अंदर आते हैं और इन्वेंट्री क्लास के अंदर हम ये डीबी ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डीबी ड्राइवर, और हम इसको नाम रख देते हैं डीबी ओबीजे, मतलब डीबी क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हमने लिख दिया डीबी ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू डीबी ड्राइवर। हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट तो बना दिया, लेकिन अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ये एरर शुरू कर रहा है, ये कह रहा है कि डीबी ड्राइवर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप जावा। अब ये देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये होगी कि इन्वेंट्री डॉट जावा, मतलब इस क्लास को ये वाली क्लास नहीं मिली। कौन सी क्लास नहीं मिली, डीबी ड्राइवर क्लास इसको नहीं मिली। क्यों, क्योंकि अब डीबी ड्राइवर क्लास सेम डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। सेम डायरेक्टरी मतलब जैसे हम इस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारी डायरेक्टरी का नाम है वीडियो 28, हम वीडियो 28 नाम की डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डीबी नाम की सब डायरेक्टरी के अंदर है, इसलिए उसको नहीं मिल रही। अगर इस डायरेक्टरी के अंदर होती तो मिल जाती, अब ये पैकेज के अंदर है। तो अब इस केस में हम क्या करें, अब इस केस के अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है, इस पैकेज के अंदर से इस वाली क्लास को हमें यूज़ करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इंपोर्ट, हमने कहा भाई इंपोर्ट जो हमारा डीबी पैकेज है, डीबी पैकेज के अंदर से आप डीबी ड्राइवर क्लास को यूज़ कर लो। देखो यहाँ पर ये आ गया डीबी ड्राइवर, हमने कहा डीबी ड्राइवर को आप यूज़ कर लो, हमने यहाँ पर ये सेमीकोलन प्लेस कर दिया। हमने यहाँ पर ये सेमीकोलन जब ये प्लेस कर दिया तो हमारी क्लास यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गई, यहाँ क्लास डीबी ड्राइवर, ये आपकी क्लास है डीबी ड्राइवर। अब ये क्लास को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को पब्लिक करना पड़ेगा पहले तो। अब ये पब्लिक क्यों करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी हम एक एक चीज़ है, अभी हमने ना एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं पढ़े। हम इस क्लास को पब्लिक कर देते हैं और इन्वेंट्री डॉट जावा के अंदर हमने क्या किया, डीबी ड्राइवर हमने ये क्लास इंपोर्ट कर ली, ठीक है ना। अभी आप पब्लिक को भूल जाइए, ठीक है ना, आप सारी क्लास को पब्लिक ही डिक्लेयर कर दीजिए। पब्लिक क्यों डिक्लेयर करते हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो इन्वेंट्री क्लास ने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसने पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये वाली क्लास कहाँ पर है। तो हमने ये बता दिया कि जो आपका डीबी पैकेज के अंदर, फिर आपने डॉट ऑपरेटर यूज़ किया कि ये क्लास है आपकी डीबी ड्राइवर। अब आप तभी आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ से एरर गायब हो गई। अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन सा मेथड कॉल करते हैं,
अब हम इस मेथड के थ्रू ये वाला मेथड कॉल करते हैं। डीबी ड्राइवर के अंदर कौन सा मेथड था, गेट कनेक्शन। हम यहाँ पर ये गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर लेते हैं, गेट कनेक्शन, और हमने यहाँ पर इस तरह से गेट कनेक्शन मेथड यूज़ कर लिया। अब हमें गेट कनेक्शन मेथड को भी यहाँ पर पब्लिक बनाना पड़ेगा। हमें सारी चीज़ों को पब्लिक बनाना पड़ता है। यहाँ पर देखो, हम ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। बेसिकली मैं जानबूझ के पब्लिक नहीं लिखा, क्योंकि जब एरर आती हैं तभी हमारे को ध्यान आता है कि हम कोई चीज़ भूल गए। तो आपको क्लास भी पब्लिक करनी पड़ेगी, यहाँ पर मेथड्स भी पब्लिक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए और हमने गेट कनेक्शन मेथड को कॉल किया और हमने इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। मतलब इन्वेंट्री क्लास के अंदर अगर आपको किसी दूसरे पैकेज के अंदर की क्लास को यूज़ करना है तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि वो क्लास पब्लिक होनी चाहिए। और अगर आपके वो उस क्लास के अंदर से किसी मेथड को यूज़ करना है तो वो मेथड के आगे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक। वो अगले वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इस वाले मेथड को कॉल कर लिया गेट कनेक्शन। मतलब इन्वेंट्री क्लास डाटाबेस से कनेक्ट होना चाहती है तो उसने हेल्प ली कौन सी क्लास की, डीबी ड्राइवर क्लास की उसने यहाँ पर हेल्प ली। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। अच्छा, रन के लिए हम आज क्या करते हैं कि हम जो है ना इसका टर्मिनल को स्प्लिट कर देते हैं। हम करते हैं अपीयरेंस के अंदर पैनल पोजीशन और हम इसको राइट, हम टर्मिनल को राइट में ले आते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, ये हमारा टर्मिनल हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, आउटपुट में देखेंगे, देखिए अब आउटपुट में आ गया कनेक्टेड टू डाटाबेस। मतलब गेट कनेक्शन क्या कर रहा है, लाइन ही तो प्रिंट कर रहा है, कनेक्टेड टू डेटाबेस। इसने ये वाली लाइन को प्रिंट कर दिया, कनेक्टेड टू डेटाबेस। ठीक है ना, तो जो हमारी इन्वेंट्री क्लास है, इन्वेंट्री क्लास ने दूसरे पैकेज की क्लास को यूज़ किया। तो दूसरे पैकेज की क्लास को जब आप यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, आपको यहाँ पर उसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। अब हम डाटाबेस से तो कनेक्ट हो गए, अब हमारे को क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो अब हमें एग्जीक्यूट क्वेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब हम इन्वेंट्री क्लास के अंदर एग्जीक्यूट क्वेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने इस क्लास को पब्लिक कर दिया, सारे मेथड को पब्लिक कर दिया। अब हम करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। अब हम इसको नाम रख देते हैं EQ इस ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी हमने यहाँ पर कर दिया न्यू एग्जीक्यूट क्वेरी। अब देखिए यहाँ पर आपकी फिर से एक एरर जनरेट हो गई। एरर क्या कह रही है, एग्जीक्यूट क्वेरी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप जावा। मतलब उसको ये क्लास नहीं मिली। क्यों, क्योंकि ये क्लास कौन से पैकेज के अंदर है, ये क्लास डीबी पैकेज के अंदर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को भी पहले अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखें, हम अब यहाँ पर लिख देते हैं इंपोर्ट और डीबी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब हमने इस क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। जब हमने यहाँ पर इस क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, एग्जीक्यूट क्वेरी, हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी को नहीं किया, हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट दोबारा से उसी को कर दिया, हमने कहा एग्जीक्यूट क्वेरी। अब ये देखिए, जैसे ही हमने इंपोर्ट किया डीबी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, मतलब ये पैकेज का नाम फिर क्लास का नाम, बीच में आता है डॉट ऑपरेटर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी एरर जो थी वो ख़त्म हो गई। अब हमने क्या किया, EQ डॉट, अब उसके अंदर आपका एक ही मेथड है, कौन सा मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर, एग्जीक्यूट मेथड है। अब हम इस वाले एग्जीक्यूट मेथड को इन्वेंट्री क्लास के अंदर कॉल कर लेते हैं इसकी हेल्प से। हमने कहा एग्जीक्यूट, तो अभी एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, क्वेरी एग्जीक्यूटेड। तो हमने इन्वेंट्री क्लास के अंदर पहले इस वाली क्लास के हेल्प से हम डाटाबेस से कनेक्ट हुए और फिर हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट करा दिया। अब ये क्लास दोनों की दोनों आपकी किस पैकेज के अंदर थी, इस वाले पैकेज के अंदर थी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम पहले स्क्रीन को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, हमने कहा स्क्रीन को क्लियर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो पहले क्या हो गया, इसने डाटाबेस से कनेक्ट किया और फिर इसने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब हमारी इन्वेंट्री क्लास को डाटाबेस से कनेक्टिविटी की ज़रूरत थी और एग्जीक्यूट क्वेरी की ज़रूरत थी, तो इसने क्या किया, इन दोनों क्लासेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। क्यों इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये दोनों क्लासेस आपकी अलग पैकेज के अंदर थी। ठीक है, अब ये देखिए, अब जैसे है ना, हमने कहा कि यहाँ पर इसके अंदर जैसे लैंग पैकेज है, लैंग पैकेज ऐसा होता है जिसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, इस पैकेज को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेता है। तो हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर लैंग पैकेज की किसी भी क्लास को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लैंग पैकेज के अलावा आपको और किसी पैकेज की क्लासेस की ज़रूरत है, जैसे IO पैकेज है, मैथ पैकेज है, नेट पैकेज है, NIO पैकेज है, तो आपको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी
क्लासेस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग क्लास है, अब आपकी स्ट्रिंग क्लास है किसके अंदर, लैंग पैकेज के अंदर है। तो अब ये क्या है, हमारे को है ना इसको बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े, तो इसने कहा कि भाई लैंग पैकेज को आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको सारे के सारे पैकेज इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब हमने सपोज यहाँ पर यहाँ पर हमने एक डायरेक्टरी बनाई, हमने एक डायरेक्टरी यहाँ पर बनाई, सपोज हमारे को मतलब सर्विस, मतलब हम कह रहे हैं डायरेक्टरी है लेकिन एक तरह से ये पैकेज है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, सर्विस पैकेज को डीबी पैकेज के अंदर हमने शिफ्ट कर दिया। तो मतलब एक तरह से ये सर्विस पैकेज क्या हो गया, डीबी पैकेज के अंदर एक सब पैकेज हो गया, मतलब पैकेज के अंदर पैकेज। देखो इसके अंदर भी होते हैं, अब जावा के अंदर ये देखें ना लाइब्रेरी, तो जैसे आपका आईओ पैकेज है, और आईओ पैकेज के अंदर कोई सब पैकेज नहीं है, नेट पैकेज है, नेट पैकेज के अंदर देखो ये आपका एक सब पैकेज है, इसके अंदर भी क्लासेज है, 2 क्लासेज है इसके अंदर। तो पैकेजेस के अंदर सब पैकेजेस भी होते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर इस सर्विस क्लास के अंदर हम यहाँ पर एक कोई नई क्लास क्रिएट करते हैं। अब हम इसको न्यू फाइल, हम इस क्लास का नाम रखते हैं सेशन, कोई भी हमारे को सेशन क्रिएट करना है, हमने यहाँ पर इसको कर दिया यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया कि ये क्लास, क्योंकि कोई भी क्लास किसी पैकेज के अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली आपका कोड जनरेट नहीं कर रहा, आपका आईडीई जनरेट नहीं कर रहा, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन ये इसने खुद ही जनरेट कर दिया वीएस कोड के अंदर, जब भी आपने क्लास सेशन बनाई ना, क्योंकि ये क्लास सेशन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पैकेज के अंदर है। तो डीबी के अंदर, सर्विस पैकेज के अंदर जो मल्टीपल पैकेज हो ना, तो हम आगे डॉट लगा देते हैं कि डीबी के सर्विसेज पैकेज के अंदर आपकी ये क्लास है। देखो पैकेज स्टेटमेंट हम देते हैं क्लास के अंदर कि हम ये क्लास इस पैकेज के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हम क्लास को यूज़ करते हैं तब हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इंपोर्ट मतलब हम इस क्लास को यूज़ करना चाहते हैं जो कि डीबी पैकेज के अंदर है। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक मेथड बना देते हैं गेट सेशन। तो पहले हमने पब्लिक बना दिया क्योंकि हम इसको बाहर यूज़ कर देंगे, और हमने यहाँ पर वॉइड बनाया, हमने कहा गेट सेशन। देखो सेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा बाद में जब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमने किया एस आउट, और हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया कि सेशन क्रिएटेड, सेशन क्रिएटेड, हमने यहाँ पर लिखा सेशन क्रिएटेड, ये हमने सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब हम इन्वेंट्री क्लास के अंदर क्या करते हैं, क्योंकि हम डाटाबेस से तो क्रिएट हो गए, हमने क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर दी, अब हमारे को सेशन बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेशन क्लास का हम यूज़ करेंगे। हमने कहा भाई सेशन एस इज इक्वल टू न्यू सेशन, हमारे को सेशन की भी ज़रूरत है क्योंकि हमारे को डिफरेंट फंक्शनैलिटी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर कहेगा इट कैन नॉट बी रिजॉल्व। अब यहाँ क्विक फिक्स दे रहा है, अब यहाँ क्विक फिक्स के अंदर अगर हम जाएँ, इसको क्विक फिक्स करें, यहाँ पर क्विक फिक्स करें तो कहेगा इंपोर्ट सेशन, कौन से पैकेज के अंदर है, सेशन db.service के अंदर है। अब ये देखिए जब हमने इसको क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया कि इंपोर्ट db.service.session, ठीक है, क्योंकि डीबी पैकेज के अंदर एक सर्विस पैकेज है, उस सर्विस पैकेज के अंदर एक क्लास है। अब आपको देखो पता क्या चलेगा कि कौन सी क्लास है और कौन सा पैकेज है। जो जावा लैंग्वेज का मतलब तरीका है, मतलब वो कहता है मेरा तरीका फॉलो करो, ठीक है ना। वो ये कहता है कि पैकेज का नाम हमेशा स्मॉल केस में लिखो, मतलब वो हमेशा स्मॉल केस से ही स्टार्ट होना चाहिए, और आप जो भी क्लास बनाते हो हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होनी चाहिए। देखो हमने यहाँ पर भी हर क्लास का हर वर्ड एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे डी बी ड्राइवर, तो देखो डी कैपिटल है, ये डी कैपिटल है। हमने कहा एग्जीक्यूट क्वेरी, तो 2 वर्ड आ गए, तो ई कैपिटल हो गया, क्यू कैपिटल हो गया। और पैकेज का देखो सारा नाम स्मॉल केस में होगा। अब आप यहाँ पर जाओ, हम कहेंगे कौन सा पैकेज है, कौन सी क्लास है, आप कहोगे ये पूरा स्मॉल केस में है, ये पैकेज है, ये पूरा स्मॉल केस में ये पैकेज है, और ये कैपिटल केस में है, ये आपकी क्लास है। देखो जावा भी ये कन्वेंशन फॉलो करती है। अब ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये जावा के अंदर नेट पैकेज, देखो सारे स्मॉल केस में है। अब देखो नेट पैकेज के अंदर इतनी सारी क्लासेज हैं, इस क्लास के अंदर कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, कुकी मैनेजर, तो देखो कुकी भी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, मैनेजर भी। अब देखो इसके अंदर कितने सारे वर्ड हैं, डिफ़ॉल्ट, डेटाग्राम, सॉकेट, IMPL फैक्ट्री, तो हर वर्ड एक कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, डी, कैपिटल डी, फिर कैपिटल एस, फिर कैपिटल आई, और फिर कैपिटल एफ।
ये देखो आपका, जैसे आप और कोई भी पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे इन मेमोरी कुकी स्टोर, तो आई कैपिटल, एम कैपिटल, सी कैपिटल, एस कैपिटल, तो क्लासेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं। जैसे ये पैकेज है, ये क्लास है, ये पैकेज है, ये क्लास है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस का मेथड कॉल कर लेते हैं, कौन सा, गेट सेशन मेथड हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाना हम भूल गए। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने डाटाबेस से कनेक्ट कर लिया, जो दूसरे पैकेज के अंदर क्लास है, उसी पैकेज के अंदर एक और क्लास है, फिर हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली, फिर हमने सेशन को मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले डाटाबेस कनेक्शन क्रिएट हो गया, फिर आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, फिर आपका सेशन भी क्रिएट हो गया। तो हमने यहाँ पर इतने पैकेजेस को यूज़ किया है। अब देखिए, अगर आप एक ही पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस को लिखते हैं, हमने कहा भाई ये है और ये है, अब हमने 2-2 क्लासेस को लिखा, अब आप 5 क्लास यूज़ कर रहे हो किसी पैकेज की, तो ज़रूरत नहीं है कि आपको बार बार लिखना पड़े। हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हटा देते हैं, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इस वाली लाइन को। इस वाली लाइन को हमने क्या किया, डिलीट कर दिया, और हमने यहाँ पर केवल स्टार लगा दिया, स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि मैं डीबी पैकेज की सारी क्लासेस को यूज़ करना चाहता हूँ, डीबी पैकेज की सारी क्लासेस को, मतलब मैं चाहूँ तो किसी भी क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर डीबी पैकेज के अंदर 2 क्लास हैं, आप जिस क्लास को चाहो यूज़ कर लो। देखो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आया, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं आया। हमने यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया हमारे को डीबी ड्राइवर चाहिए, एग्जीक्यूट क्वेरी चाहिए। डॉट स्टार का मतलब है आई कैन यूज़ एनी ऑफ द क्लासेस, तो इम्पोर्ट कर लो आप सारी क्लासेस को। अब तो मतलब अब ये पैकेज, ये सर्विस पैकेज किसके अंदर है, डीबी के अंदर है। तो हम इस वाली लाइन को भी एक बार को हटा देते हैं, इस वाली लाइन को हटा दिया हमने, तो अब ये देखिए यहाँ पर लाल लाइन आ गई। मतलब अगर हम डॉट स्टार लगा रहे हैं तो वो सारी क्लासेस को इंपोर्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर जो पैकेज है उसको इंपोर्ट नहीं करेगा। तो हमने कहा डीबी डॉट एस्ट्रिक, तो मतलब आप ये सारी क्लासेस को इंपोर्ट करो, पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेगा, वो पैकेज को हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर आप इस पैकेज के अंदर वैसे तो एक क्लास है, अब यहाँ पर देखो ये एरर रिमूव हो गई, आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टार लगा सकते हैं। स्टार का यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि जो डीबी पैकेज के अंदर सर्विस पैकेज है उसके अंदर जो ये आपका एस्ट्रिक है, मतलब सर्विस पैकेज के अंदर मैं किसी भी क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैकेजेस था। पैकेजेस के अंदर मतलब हम सिमिलर फाइल्स को एक कॉमन डायरेक्टरी के अंदर डाल देते हैं, और उस हम डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, हम उस डायरेक्टरी को कहते हैं यहाँ पर पैकेजेस। और पैकेजेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। कोई पैकेज आपको यूज़ करना है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखोगे, और जो क्लास, अगर आप किसी क्लास को किसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको पैकेज कीवर्ड लिख करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा डीबी। जैसे सर्विस के अंदर आओ, अब ये डीबी पैकेज के अंदर सर्विस पैकेज के अंदर है, तो आपको लिखना पड़ेगा पैकेज डीबी डॉट सर्विस, आपको लिखना पड़ेगा पैकेज डीबी डॉट सर्विस, मतलब डीबी डॉट सर्विस के अंदर यहाँ पर एक क्लास है। देखो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, हमने यहाँ पर नहीं, हमने इसके अंदर एक नई फाइल और बना दी। इसको मैं करता हूँ और यहाँ पर ये सब बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक नई फाइल मैंने यहाँ पर बना दी a.java। मैं नहीं चाहता कि ये किसी पैकेज के अंदर जाए, a.java। ठीक है, अभी मैंने a.java यहाँ पर फाइल बना दी। अब यहाँ पर मैंने कहा पैकेज, और मैंने कहा x.y.z.d, ये मेरे पैकेज हैं। मतलब x पैकेज के अंदर y पैकेज होगा, y के अंदर z होगा, z के अंदर d होगा। ये सारे पैकेज हैं। जैसे आप डायरेक्टरी ना, तो एक x नाम की डायरेक्टरी, एक y की, एक z। अब यहाँ पर ये पैकेजेस तो है नहीं, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, क्विक फिक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको क्विक फिक्स कर देते हैं। ये कह रहा है कि हम इसको इस पैकेज के अंदर डाल दें क्या, मैंने कहा हाँ आप डाल दो। तो यहाँ पर हमने इसको इस पैकेज के अंदर डाल दिया। तो मतलब अब देखिए, x के अंदर y पैकेज बना, y के अंदर z पैकेज के अंदर आपका ये d पैकेज बना। तो ऑटोमेटिकली आपकी ये सारी की सारी डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई। अगर मैं इस डायरेक्टरी को देखो, आपको देखना हो यहाँ पर इसके अंदर, तो देखिए x डायरेक्टरी है जो हमारी क्रिएट हुई है यहाँ पर। कहाँ पर, ये x के अंदर y के अंदर z के अंदर d। तो x के अंदर ये आपकी y डायरेक्टरी आपने तो क्रिएट नहीं की,
ये ऑटोमेटिकली आपकी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ने क्रिएट की है। वाई के अंदर क्या आ गई जेड, जेड के अंदर आपकी डी, और डी के अंदर आपकी क्या होगी ए डॉट जावा। ये आपकी ए डॉट जावा फाइल यहाँ पर इस तरह से सेव हो गई। ठीक है, अब हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने जब इन क्लासेस को यूज़ किया तो हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इस क्लास के आगे पब्लिक लिखें, उस मेथड के आगे भी पब्लिक लिखें, और एग्जीक्यूट क्वेरी को यूज़ किया तो हमने ज़रूरत पड़ी कि इस क्लास को भी पब्लिक करें और इसको भी हम पब्लिक करें। तो हमारे को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। ये 28th वीडियो था मेरा इस वीडियो सीरीज़ का। अब मैं कल या परसों इसका एक और वीडियो रिलीज़ करूँगा पैकेजेस का। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर जितने भी आपको प्रोग्राम्स हैं ये टोटल आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उन प्रोग्राम्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से सारे प्रोग्राम्स को स्टडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो डाउट आप लिख सकते हैं। मेरा स्टाफ बैठा रहता है, अगर मैं भी आंसर नहीं कर पाया मेरा स्टाफ उसको आंसर करेगा। ठीक है, स्टाफ मतलब मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने ही पढ़ाया है और मेरी ही कंपनी में आजकल काम करते हैं वो। तो वो आपको आपके डाउट्स 100% सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे ही होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।